दिल्ली में मचे सियासी भूचाल के बीच में एक सवाल जिसका जवाब दिल्ली की जनता के साथ ही सियासी पार्टियां भी चाहती हैं, लेकिन इस सवाल पर सस्पेंस बना हुआ है जिसका जवाब हम आज के शो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, हमारा खास शो टर्निंग पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। दिल्ली के दंगल में आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर पूरी ताकत लगा दी है कि चुनाव में बीजेपी का सीएम चेहरा कौन होगा। आम आदमी पार्टी पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा के क्षेत्र में उसकी सरकार के द्वारा किए गए कामों को लेकर तो लोगों के बीच जा रही है, लेकिन इस सवाल को भी वो जोर शोर से उठा रही है कि बीजेपी के पास दिल्ली में मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है। दिल्ली की राजनीति में राजमहल बनाम शीश महल, कालकाजी सीट से बीजेपी के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी के बयानों को लेकर अच्छा खासा हंगामा हो चुका है। सवाल ये उठता है कि पिछले कुछ चुनाव में अक्सर यानी कि 2020 को छोड़कर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने वाली बीजेपी इस बार ऐसा करने से क्यों हिचक रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 8 फरवरी को चुनाव के नतीजों का ऐलान होगा। आम आदमी पार्टी के सीएम चेहरे को लेकर सवाल पूछने पर बीजेपी के नेता यही जवाब देते हैं कि उनकी पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का चेहरा बन सकता है। दिल्ली में पहली बार 1993 में विधानसभा के चुनाव हुए थे और तब से अब तक बीजेपी की तरफ से कौन कौन मुख्यमंत्री बने और किस किस पार्टी ने चेहरा बनाया, आइए इस बारे में थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। उन्नीस में बीजेपी ने दिल्ली में अपनी सरकार बनाई। सबसे पहले उसने मदन लाल खुराना को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन खुराना अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके और बीच में ही साहिब सिंह वर्मा को पार्टी ने मुख्यमंत्री की कमान सौंप दी। 1998 के विधानसभा चुनाव से ठीक एक महीने पहले ही बीजेपी ने साहिब सिंह वर्मा को भी हटा दिया और सीनियर नेता सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन पार्टी का यह दांव भी नहीं चला और 1998 के विधानसभा चुनावों में शीला दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस ने सरकार बनाई। तब सुषमा स्वराज पार्टी का सीएम चेहरा थी, लेकिन पार्टी चुनाव हार गई। दो 2003 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मदन लाल खुराना को बतौर सीएम फेस आगे किया, लेकिन शीला दीक्षित के सामने पार्टी को फिर से हार का सामना करना पड़ा। 2008 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने अपने सीनियर नेता विजय कुमार मल्होत्रा को मुख्यमंत्री बनाया। मल्होत्रा दिल्ली के पंजाबी समुदाय से जाने पहचाने चेहरे थे, लेकिन वो भी शीला दीक्षित के सामने असरदार साबित नहीं हुए और बीजेपी इस बार भी जीत दर्ज नहीं कर सकी। अब आया 2013 का विधानसभा चुनाव। इस चुनाव में बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को सीएम का चेहरा बनाया। पार्टी को ऐसी उम्मीद थी कि डॉक्टर हर्षवर्धन के सियासी अनुभव की वजह से वो दिल्ली का चुनाव जीत सकती है, लेकिन वो साल था जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपना पहला चुनाव लड़ रही थी और लोकपाल आंदोलन के जरिए उसने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का एक रोड मैप लोगों के सामने रखा था। इस चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, लेकिन बीजेपी 32 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। 70 सीटों वाली दिल्ली की विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 36 है। ऐसे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई, लेकिन ये सरकार सिर्फ 49 ही दिन चल सकी क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद 2015 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ। आम आदमी पार्टी के पास अरविंद केजरीवाल सीएम के चेहरे के रूप में थे। बीजेपी एक नई रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरी और चर्चित आईपीएस अफसर किरण बेदी को सीएम का चेहरा बनाया, लेकिन पार्टी का यह दांव भी बुरी तरह फ्लॉप हो गया। इस चुनाव में किरण बेदी खुद उस कृष्णानगर सीट से चुनाव हार गई जहां से डॉक्टर हर्षवर्धन चुनाव जीतते थे। बीजेपी को दिल्ली में तब सिर्फ 3 सीटें मिली थी। इसके बाद आया 2020 का विधानसभा चुनाव। पिछले कुछ चुनाव में मिल रही लगातार हार को देखते हुए बीजेपी ने इस बार बिना सीएम चेहरे के ही मैदान में उतरने का फैसला किया। पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे रखकर वोट मांगे, लेकिन पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि उसकी सीटों का आंकड़ा 3 से बढ़कर 8 हो गया। इस बार भी बीजेपी 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह ही बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव लड़ रही है। ऐसे में जब आम आदमी पार्टी ने उस पर बड़ा दबाव बना दिया कि वो अपना सीएम का चेहरा बताए,
तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए इस सवाल का जवाब देना मुश्किल साबित हो रहा है, क्योंकि पार्टी लंबे वक्त से सत्ता से बाहर है। इसलिए उसके पास कोई बड़ा चेहरा दिल्ली की राजनीति के लिए नहीं दिखाई देता जो केजरीवाल का मुकाबला कर सके। देखना होगा कि पार्टी को क्या चुनाव में बिना सीएम चेहरे के उतारने का कोई फायदा मिलेगा। दिल्ली में बीजेपी उसे 1998 से लगातार यहां पर हार मिल रही है और इस क्रम को वो तोड़ना चाहती है, जबकि 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में वो यहां सभी 7 सीटें यानी लोकसभा सीटें जीत चुकी है। लेकिन इसके बाद भी उसके लिए पिछले 2 विधानसभा चुनाव से दहाई के आंकड़े तक पहुंचना भी मुश्किल हो रहा है। दिल्ली में चुनावी मुकाबला भले ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच दिखाई दे रहा हो, लेकिन इस बार कांग्रेस पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में दिल्ली में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल सका था, लेकिन इस बार पार्टी अपनी गलतियों से सबक लेते हुए नई रणनीति के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। दिल्ली में चुनाव का ऐलान हो चुका है। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है और बाकी पार्टियां भी इसी लाइन में है। सवाल यह है कि कांग्रेस जितनी बड़ी चुनावी तैयारी कर रही है, क्या इससे उसे जमीन पर कोई फायदा मिलेगा? दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए माहौल बनने से पहले ही कांग्रेस को एक बड़ा झटका तब लगा जब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी कांग्रेस के साथ किसी भी तरह का गठबंधन नहीं करेगी, जबकि कुछ महीने पहले ही लोकसभा चुनाव में दोनों दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। हालांकि इसके बावजूद भी ये दोनों दल दिल्ली में एक भी सीट नहीं जीत सके थे और बीजेपी ने सभी 7 सीटों पर चुनावी जंग जीत ली थी। बहरहाल अब बात करते हैं दिल्ली में कांग्रेस की चुनावी तैयारियों की। कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव के लिए अपने वॉर रूम को चुस्त दुरुस्त कर लिया है और उम्मीदवारों को चुनाव किस तरह से लड़ना है इस संबंध में उन्हें दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। दूसरी ओर राजधानी के अंदर खुद को चुनावी मुकाबले में दिखाने के लिए पार्टी अपने कई सीनियर नेताओं को चुनावी जिम्मेदारी देने जा रही है। इनमें कांग्रेस शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और तमाम बड़े पदाधिकारियों का नाम शामिल है। चुनाव के दौरान पार्टी के सभी बड़े नेता दिल्ली के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता करेंगे और दिल्ली के लोगों के लिए कई चुनावी गारंटियों का भी ऐलान किया जाएगा। पार्टी इस संबंध में अपना गारंटी पत्र भी तैयार कर चुकी है। कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सभी राष्ट्रीय नेता मोर्चा संभालेंगे, जिसके लिए राष्ट्रीय राजधानी में बड़ी रैलियों से लेकर उम्मीदवारों के लिए छोटी छोटी चुनावी जनसभाएं करने का कार्यक्रम तय किया जा रहा है। इन चुनावी रैलियों और जनसभाओं में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बड़े नेता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। इन सीनियर नेताओं के अलावा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, सचिन पायलट, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी सहित कई बड़े नेताओं के साथ कांग्रेस दिल्ली के सियासी अखाड़े में उतरेगी। पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस के तेवरों को देखें तो ये साफ नजर आता है कि पार्टी भले ही इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी के साथ है, लेकिन दिल्ली में वो आम आदमी पार्टी को बख्शने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। पार्टी के सीनियर नेता और दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय माकन कई बार अरविंद केजरीवाल पर हमला कर चुके हैं और उन्हें राष्ट्र विरोधी तक करार दे चुके हैं। पार्टी ने इसलिए अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली विधानसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे और दिल्ली में 2 बार सांसद रह चुके संदीप दीक्षित को टिकट दिया और इसी तरह मुख्यमंत्री आतिशी की विधानसभा सीट कालकाजी पर पार्टी ने महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा को उतारकर यह साफ कर दिया कि वो बीजेपी के साथ ही आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी धारदार तेवरों के साथ चुनाव लड़ेगी। कालकाजी सीट से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी के बयानों को लेकर कांग्रेस पूरी बीजेपी और आरएसएस को निशाने पर ले रही है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि दिल्ली में कांग्रेस की हालत बहुत पतली है। पिछले दोनों ही चुनावों में पार्टी यहां पर खाता तक नहीं खोल सकी थी। 2020 के विधानसभा चुनावों में तो ज्यादातर सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई थी। दिल्ली में विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं और लोकसभा की 7 सीटें हैं। देखना होगा क्या इस बार भी बिना सीएम चेहरे के चुनाव लड़ रही बीजेपी आम आदमी पार्टी को हरा पाएगी। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।